की गति दुगुनी करेंगे। इतना काम अरविंद जी के अगुवाई में आप सबके आशीर्वाद से हो रहा था। आपका आशीर्वाद प्राप्त करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अमन गिरी जी जब पहुंचेंगे तो उससे दुगना विकास करवाने का दायित्व तो हम सब लोगों का हो जाएगा। इसलिए मैं आप सब लोगों से यहां पर निवेदन करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, ये अधिकार गोला विधानसभा क्षेत्र की जनता के पास है और जो हम लोगों का फीडबैक है उस फीडबैक के हिसाब से यहाँ की जनता का एक तरफा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे स्वर्गीय विधायक अरविंद गिरी जी के पुत्र अमन गिरी जी को प्राप्त हो रहा है। यहाँ की जनता सारे भेदों को भूल करके कमल खिलाने का निर्णय ले चुकी है और सपा का देखिए कोई ना उत्तर प्रदेश में भविष्य है, ना देश में भविष्य है, ना लखीमपुर खीरी की इस गोला विधानसभा क्षेत्र में भविष्य है। इसलिए सपा को वोट देने का मतलब है वोट को बर्बाद करना और कमल को वोट देने का मतलब है कि गोला क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना। क्या लगता है आपको, गुलाब देवी मंत्री जो आपकी है उनका एक बयान आया है कि प्रधानमंत्री जो भगवान के अवतार है, कैसे देखते हैं उनके? अभी क्या बयान दिया मैंने देखा नहीं, लेकिन अभी तो मैं यहाँ गोला विधानसभा क्षेत्र में आया हूँ और यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी का वादा भी यहाँ की जनता से कि उनका आशीर्वाद हमारे प्रत्याशी अमन गिरी जी को प्राप्त होगा और हम लोग विकास वैसे भी कर रहे हैं और सामूहिक रूप से इस क्षेत्र के विकास का, इस जनपद के विकास का, इस प्रदेश के विकास का जो संकल्प है उसे आगे बढ़ाएंगे। क्या आपको लगता है भारतीय जिम्मेदारी अकेले अमन गिरी की नहीं रहेगी, इस क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य की भी रहेगी, हमारे देव सिंह जी की भी रहेगी, हमारे आदरणीय सांसदगण, आदरणीय विधायकगण, सब लोगों की रहेगी। विकास भी होना चाहिए, सुशासन भी होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास भी हुआ है, सुशासन भी आपने अपनी आंखों से देखा। जो हमें 2022 के चुनाव में किसी कारण से, मेरे पास जो सर्वे की रिपोर्ट है उसमें से ये पता चल रहा है कि जो हमें 22 में हमारे अरविंद जी को जिता करके भेजने का काम किया, जिन लोगों ने 22 हमारे विधानसभा के आम चुनाव में कुछ लोग नहीं दिए थे वह भी इस बार अमन गिरी को अपना आशीर्वाद देना चाहते। सही बात है नहीं है? और यही सच्चा आशीर्वाद होता। कोई आपकी जमीन मकान दुकान पर कब्जा करने का साहस करता है क्या? हमारी सरकार में सबका साथ सबका विकास भी है और अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, माफिया कोई हो, भू माफिया हो, नकल माफिया हो, खनन माफिया हो, शराब माफिया हो, माफियाओं के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई भी करता है। मैं आप सब लोगों से यह भी कहना चाहता हूं, भावुक रूप से हाथ जोड़ करके आप सबको प्रार्थना करना चाहता हूं कि 3 नवंबर तक की जिम्मेदारी प्रत्याशी की तरह आप सबको यहां पर एक मैं देख रहा हूं जगह छोटी पड़ गई, वहां बाहर भी खड़े, इधर भी खड़े, उधर भी। एक व्यक्ति शेष न बचे, मोहल्ले में एक व्यक्ति शेष न बचे। बुजुर्ग आपसे हैं तो उनका पैर छूना है, किसके लिए? मोदी योगी के लिए। हम लोग प्रत्येक सोमवार को लखनऊ में जनता दर्शन के लिए भी बैठते हैं। आपके इन्होंने पिताजी का थोड़ा वर्णन जो अभी अमन जी ने किया है, तो अमन जी से मेरी भेंट पहले से बहुत नहीं थी, लेकिन अरविंद जी से हमारी बहुत दोस्ती थी। वो एक से कम कह दिए हैं, कम कह दिया है ना? मुझे यही लग रहा था कि राजेश जी भाई साहब थोड़ा संकोच में कुछ कम कह दिए। जो आपका उत्साह और समर्थन मैं देख रहा हूं यहाँ, तो शायद जो समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी बनने वाली है उसके प्रत्याशी की तो आप जमानत ही कराने वाले। अब आपको भी हंसी आ रही सवाल पूछते हुए, तो आप कल्पना कर सकते हैं क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इस देश के 2014 से पहले का राजनीतिक लोगों का इतिहास देखिए, उनके चेहरे देखिए, उनके चरित्र देखिए, तो वो तो मंदिर जाने में भी उनको लगता था कि उनका वोट बैंक नाराज होगा। लेकिन आज एक अच्छा वातावरण है
देश का, प्रदेश का, और जो भी जो मांग कर रहे हैं अपना वो मांग करते रहे। अब उस पर हम लोग बयान देते रहे, उसकी आवश्यकता नहीं है। और श्री अरविंद केजरीवाल तो जो दिल्ली में यमुना मैया आज छठ पूजा की शुरुआत है और यमुना जी को साफ नहीं कर पाए वादा करके, तो उनके इस बयान को कोई गंभीरता से आज यूपी के माफिया भी जो है योगी जी की तारीफ। केशव प्रसाद मौर्य जी। सर आप यहाँ लखीमपुर आए हैं, चुनाव चल रहा है, क्या कहेंगे सर? चुनाव कमल खिलेगा, यहाँ की जनता का आशीर्वाद अरविंद गिरी जी के हमारे सुपुत्र अमन जी को मिलेगा, ऐसा पूरा विश्वास है। क्या कारण है सर, यहाँ काफी मंत्री सब? अब चलो अब चलते हैं। क्या कहेंगे सर, काफी मंत्री लोग यहाँ पर लगातार डेरा डाले हैं? नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव छोटा या बड़ा हो गंभीरता से, जिम्मेदारी से लड़ती है और हम चुनाव को भी ठीक से लड़ रहे हैं, सबका आशीर्वाद मिल रहा है, यह भी हमें भरोसा है। अंतिम साल मायावती ने दलित प्रधानमंत्री की बात कही। देखिए, जब बनना होगा जिसको प्रधानमंत्री बनेगा, उसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं जी। ये थे हमारे साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। और जहाँ तक की बात कही, यहाँ पर जो है जो चुनाव हो रहा है, अमन गिरी ही चुनाव जीतेंगे। नवीन अवस्थी, ABP गंगा, लखीमपुर खीरी। पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर, पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर देश के बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वैसे आप सब लोगों ने अपने जोरदार नारे से यह संदेश दे दिया है कि 3 तारीख को EVM मशीन में कमल की इतनी बटन आए हैं, तो अरविंद गिरी जी को प्रत्याशी मत मान लेना। प्रत्याशी यहाँ जो मंच पर मैं भी हूँ और जितने मंच पर बैठ करके अरविंद जी के लिए लोग वोट मांगने के लिए आए वो भी हैं, और जितने सारे लोग हैं अपने आप को प्रत्याशी मान करके 5 दिन का समय लगा दोगे कमल खिलाने के लिए, कमल खिलाने के लिए लगा दीजिए। मैं जानता हूं श्री अरविंद गिरी जी इस क्षेत्र के विकास के लिए उनका कितना प्रयास था। यहाँ उपस्थित आपका यह जनसैलाब, यहाँ उपस्थित बड़े बुजुर्ग, यहाँ हमारे नौजवानों की टोली, हमारी मातृशक्ति, हमारे पत्रकार मित्र, पार्टी के बूथ के, शक्ति केंद्र के, मंडल के सभी हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी जो दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। अंतर हो, लेकिन हमारे पास जो फीडबैक क्षेत्र का आ रहा है कि जहां सबका साथ सबका विकास का महामंत्र हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, वैसे ही श्री अरविंद गिरी जी जब तक यहां विधायक के रूप में आप सबकी सेवा करते थे, वह भी सबका साथ सबका विकास, किसी से कोई भेदभाव नहीं करते थे। उन्हीं में डाला था, इसलिए डाला था कि इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास, जो अधूरा काम रह भी गया उसको भी पूरा करना। और आज आप चुनाव आचार संहिता के उसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन आपका एक एक वोट जो यहां पर आए हो, जो नहीं आए, उनको भी कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कर्ज के रूप में ले जाना चाहती है। विकास करके ब्याज के साथ चुकता करने का काम करेंगे। हमारी सरकार का एक ही संकल्प है, जो गरीब है, जिसके जीवन की जो जरूरत है जो पूरी नहीं हुई है अभी तक, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उस गरीब तक उस योजना को पहुंचाना। हमारे किसान, मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं भी गरीब परिवार में पैदा हुआ हूं। यहां लगभग तो बैठे हुए मंच में आप सबके बारे में जानते होंगे। सब उस गरीबी के दलदल से जूझते हुए, गरीबी के संकट से जूझते हुए अपनी जीवन यात्रा कर रहे हैं। और मैं दावे से कह सकता हूं, देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी का 8 साल और हमारा बीता हुआ 5 साल और इधर का 6 महीने, जो भी दल, मैं किसी दल का नाम लेना नहीं चाहता, एक दल के प्रत्याशी मुझे बताया गया कि वह प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के हमारे
इस क्या कहा जाए, यहाँ तो बड़े बुजुर्ग किसी के बेटे की तरह होंगे, किसी के पोते की तरह होंगे, किसी के छोटे भाई की तरह होंगे। कभी सोचा भी नहीं था कि कभी अभी ऐसा कोई दिन आएगा कि चुनाव के लिए आपके सबके सामने वोट मांगने आना पड़ेगा। अभी जिन लोगों ने यहाँ पर संबोधन किया, सबने अपनी भावुक अपील आप सबसे किया कि पार्टी का संदेश हो, आदेश हो, तो बंदा पूरी मजबूती से खड़ा है, कोई कार्य में रहने वाला, सबके दुख सुख का साथी रह करके जो हम सबके बीच से चला गया है, उसे हम सब यहां पर जो बैठे हुए सबको अपनी श्रद्धांजलि इस रूप में अर्पित करने का काम करना है। वही सच्ची श्रद्धांजलि है। जैसा भी हमारे राजेश वर्मा जी, मैं सुन रहा था कि मेरे पास जो सर्वे की रिपोर्ट है उसमें से ये पता चल रहा है कि जो हमें 22 ने हमारे अरविंद जी को जिता करके भेजने का काम किया, जिन लोगों ने 22 हमारे विधानसभा के आम चुनाव में कुछ लोग नहीं दिए थे वोट, वह भी इस बार अमन गिरी को अपना आशीर्वाद देना चाहते। सही बात है नहीं है? और यही सच्चा आशीर्वाद होता। और यह भी समझने में आपको कोई ना आपको भ्रम है, ना यहां की जनता को भ्रम है कि जब देश का खजाना और प्रदेश का खजाना, अब इस क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी अकेले अमन गिरी की नहीं रहेगी। इस क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य की भी रहेगी, हमारे स्वतंत्र देव सिंह जी की भी रहेगी, हमारे आदरणीय सांसदगण, आदरणीय विधायकगण, सब लोगों की रहेगी। विकास भी होना चाहिए, सुशासन भी होना चाहिए। साहस करता है क्या? हमारी सरकार में सबका साथ सबका विकास भी है, और अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, माफिया कोई हो, भू माफिया हो, नकल माफिया हो, खनन माफिया हो, शराब माफिया हो, माफियाओं के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई भी करते हैं। मैं आप सब लोगों से यह भी कहना चाहता हूं, भावुक रूप से हाथ जोड़ करके आप सबको प्रार्थना करना चाहता हूं कि 3 नवंबर तक की जिम्मेदारी प्रत्याशी की तरह आप सब जो यहां पर एकत्र, मैं देख रहा हूं जगह छोटी पड़ गई, वहां बाहर भी खड़े, इधर भी खड़े, उधर भी खड़े, आप वो एक सच्चे जनसेवक की तरह जो आपकी सेवा में समर्पित रहते थे, कोई भी समस्या हो, बड़ी से बड़ी समस्या हो, नहीं हमको तो ये चाहिए, हमने जनता से वादा किया, कितने काम यहां पे किया और कितने काम अभी पाइपलाइन में है। मैं वो मेरे पास विवरण है, लेकिन मैं वो विवरण पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं अगर आपके सामने कुछ पढ़ूंगा तो लगेगा मैं सूरज को दीपक दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आप तो सब जानते हो कि गति दुगुनी करेंगे, दुगुनी करेंगे। जितना काम अरविंद जी के अगुवाई में आप सबके आशीर्वाद से हो रहा था, आपका आशीर्वाद प्राप्त करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अमन गिरी जी जब पहुंचेंगे तो उससे दुगना विकास करवाने का दायित्व तो हम सब लोगों का हो जाएगा। इसलिए मैं आप सब लोगों से यहां पर निवेदन करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, इस तमाम योजना है जिसका लाभ आप तक पहुंचाने का काम किया गया है, वो आगे और अच्छे ढंग से करेगा, बहुत बढ़िया ढंग से करेगा। और यहां मैं आप सब लोगों से यहां पर इतना ही निवेदन करके जाऊंगा कि हमारी